और जनाब अगर मैं ग्रीन लाइन के ट्रैवल की बात करूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अस्सलाम वालेकुम, ट्रैवल विद बिनरा में आप सबको आदाब अर्ज़ है। तो जनाब हम लोग 8:30 बजे पहुंच चुके थे लाहौर जंक्शन। यहाँ पर हमारे जो लोकोमोटिव है पावर है वो GU40 की अटैच हुई है और साथ ना जो इकोनॉमी क्लास की 10 कोचेज़ हैं ये अटैच हुई हैं। वो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा चुकी हूँ पिछले वीडियोस में। अच्छा, अगर मैं लाहौर जंक्शन की बात करूँ तो ये इस जंक्शन ने ना, इस स्टेशन ने मुझे बहुत फैसिनेट किया था जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी। तो ये छत देख के ना मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी और मुझे ये स्टेशन बेतहाशा पसंद आया था, क्योंकि ये ना यानी बिल्डिंग के अंदर से पूरे कवर्ड एरिया के अंदर से ट्रेन गुजर रही थी ना, वो लम्हा मैं फ़र्स्ट टाइम वाला लम्हा कभी नहीं भूल सकती। तो जी ट्रेन के चलते ही हमें खाना सर्व हो गया था, हम लोगों ने खाना खा लिया है। सो जी दूसरे स्टेशन के आने तक अब हम लोग थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे से हम लोग मुस्तकिल भाग दौड़ कर रहे थे। तो जनाब ये ना ताला लॉक करके चले गए हैं और बहुत सारे पैसेंजर ना परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, कोई भी इमरजेंसी है। सो अगर आपने लॉक करना है तो पहले बता दें कि जी आप जाके ना प्लेटफॉर्म पे आप वॉशरूम इस्तेमाल करें। अब आप लगा कर चलेगा, तकरीबन 35 मिनट यहाँ पर ट्रेन खड़ी रही है। लोग आके बच्चों के साथ इमरजेंसी है, परेशान हो रहे हैं, पूरी ट्रेन में घूम रहे हैं कि जी कोई वॉशरूम उनको खुला नहीं जाए, कोई वॉशरूम खुला नहीं है, सब में लॉक लगा। तो जनाब 12 बज रहे हैं और 6 मिनट अर्ली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है खानेवाल जंक्शन पे, और यहाँ पर इसका तकरीबन 20 मिनट का स्टॉप होगा। जो शेड्यूल स्टॉप है वो 20 मिनट है। तो चले आए आपको ना स्टेशन की रौनक दिखाते हैं। ये नया भी इधर से शुरू होता है, उधर शुरू होता है। ये तो कोच नंबर कौन सी है? 15। हाँ जी, जाते हुए भी यहीं से ली थी ना चाय? हाँ हाँ यहीं से ली थी। जाते हुए इस पे तो नहीं थी, उस वाले पे। जी खाने वाल बहुत ही अच्छी ब्राइट वाली लाइट ऑन है यहाँ पर। एंड ये देख लीजिए, मेड इन चाइना। 2022 में ये जो ग्रीन लाइन की कोचेस थी ये इंपोर्ट की गई थी चाइना से, और उसके बाद से ये ग्रीन लाइन में और दूसरी ट्रेन में भी नज़र आती हैं। सो बड़ी अच्छी है, लाइट्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ग्रीन लाइन का ये है कि ना सफाई वगैरह भी बहुत अच्छा, टाइम टू टाइम आ रहे हैं। जो हाउस कीपिंग हैं वो स्टाफ वो टाइम टू टाइम आके सफाई कर रहा है। सो बस इतना सा कहना है कि जी यही चीज़ अगर आप हर ट्रेन में कर कि सफाई का इंतज़ाम ऐसा रखिए कि यानी दूसरा भी साफ सुथरे जगह में बैठे, वो भले आपका इकोनॉमी क्लास हो या एसी स्टैंडर्ड हो, इन दोनों क्लास का थोड़ा सा ज़रा ना ख्याल रखा जाए कि ना यहाँ पर सफाई का ज़रा अच्छा इंतज़ाम हो।
बहुत अच्छी क्रॉसिंग थी। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं भावलपुर स्टेशन पे। वहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद फिर इसका है रोड़ी पे स्टॉप। सो वो होगा 6 बजे। इसके बाद सारा रास्ता अंधेरे में है, तो फिर थोड़ा सा देर रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी तक हमें रेस्ट का मौका नहीं मिला। कुछ टाइम पहले हम लोगों ने ही भावलपुर से इसी टाइम और यहाँ से भावलपुर से ही सफ़र स्टार्ट किया था कराची के लिए। सो जब आप किसी स्टेशन से गुजरते हैं जी जी, आ जाए आ जाए आ जाए। सॉरी, मुसाफिर आ गए थे तो इस वजह से वीडियो डिस्टर्ब हो गई। सो जब आप किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उस स्टेशन से और उस ट्रेन से जुड़ी यादें ना हमेशा आपकी ना मेमोरीज़ में ना रहती हैं। और बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा भावलपुर में। तकरीबन 7 दिन का हमारा स्टे था। कहीं भी आसपास हम लोग ना रेल फैनिंग करने जाते थे, किसी भी जैसे लोधरा चले गए, उसके बाद वापस भावलपुर स्टेशन आ गए, फिर मुल्तान स्टेशन चले गए, फिर रेल फैनिंग की वहाँ पर और वापस भावलपुर आ गए। सो वो टाइम बहुत अच्छा गुजरा हम लोगों का। और लास्ट जो हमारा फिर सफ़र था वो ग्रीन लाइन से पॉलर कार में तकरीबन ऐसे ही 2 बजे करीब हम लोगों ने सफ़र शुरू किया था यहाँ से। मैंने आपको कहा था कि जी भावलपुर स्टेशन कवर करने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बट अभी 47 अब रहमान बाबा का खूबसूरत सा एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि वो निकल चुकी है समरसट्टा स्टेशन से और हम पहुंचने वाले हैं समरसट्टा स्टेशन। सो चले वो एक्शन भी कवर करते हैं। एक चीज़ और मैं ना यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि ना ये ग्रीन लाइन के ना जो दरवाजे हैं मोस्टली ना हम लोगों ने लॉक करके रखे हुए, क्योंकि अभी जब हम लोग ना ट्रेन भावलपुर स्टेशन पे थे तो आगे ना मुसाफिर ने हमसे पूछा कि जी मतलब कौन सी 16 नंबर कोच कौन सी, हमने उनको बताया, फिर वो आगे चले गए। उसके बाद वापस आए कि जी वो दरवाजे लॉक हैं, तो उसके बाद फिर वो यहाँ से इंटर हुए हैं और जो 16 नंबर कोच है वो यहाँ से एक कोच के बाद है, क्योंकि बीच में ये पार्लर कार है, उसके बाद 16 नंबर कोच है। सो मुझे नहीं समझ आया कि ये ना लॉक क्यों किए हुए, मुसाफिरों को ना परेशानी हो रही है। और ये अभी नहीं, मतलब जब से हमने सफ़र शुरू किया है ना मार्कला स्टेशन से, जब से ये दरवाजे ना लॉक करके ही रखे हुए हैं, पता नहीं क्यों। बड़ी अच्छी क्रॉसिंग मिल गई। तो पहले आपने देखी हमारी ना बहाउद्दीन सिकरिया एक्सप्रेस बड़े अच्छी स्पीड में क्रॉस हुई,
और अभी अभी हम लोगों को क्रॉस किया है 37 अप फरीद एक्सप्रेस ने। इस सफ़र में ना हम लोग तो सफ़र कर ही रहे हैं 6 डाउन ग्रीन लाइन में, बाकी 2 हम लोगों ने ना ट्रेन कैप्चर की। एक 5 अप ग्रीन लाइन वो हमें मिली थी आई थिंक गुजरात के आसपास यानी पंजाब में मिली, और एक 5 अप ग्रीन लाइन हमें घोटकी से पनुआकिल पे मिली थी। ये दोनों ट्रेन्स सिस्टर ट्रेन्स। सुबह के 6:25 हो रहे हैं और रोडी स्टेशन आ चुका है। हमें मिल चुकी है ये ग्रूमिंग किट, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या होता है तो मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ कि इसमें आपको क्या रिसीव होता है। इसमें मॉर्निंग किट कह लें या ग्रूमिंग किट कह लें। सो जी सबसे पहले इसके अंदर होता है टूथब्रश एंड पेस्ट, ओके, एंड देन ये है जी शेविंग रेजर एंड शेविंग क्रीम, साथ छोटा सा ब्रश। अच्छा ये तो चले ठीक है, ख़वातीन इस्तेमाल करेंगी, ये कर सकती हैं, ओके। ये ख़वातीन के इस्तेमाल का है, बट अगर इसकी बात करूँ तो ये ख़वातीन के किसी मसरफ़ का नहीं है, ठीक है। और ये भी ख़वातीन के किसी मसरफ़ का नहीं है। सो जी मैं हर दफ़ा जब भी ग्रीन लाइन में सफ़र करती हूँ तो मेरी यही डिमांड होती है कि ना ख़वातीन के लिए भी ना कुछ फेस वॉश, कुछ ऐसी चीज़ पहले हुआ करती थी, अब क्या हो गया जी। रेलवे आप लोग कौन से ऐसे खसारे में जा रहे हैं कि ना ख़वातीन को कुछ नहीं देते, सिर्फ जेंट्स के लिए अब लेडीज़ इससे बाल नहीं बना सकती है। और जी हम इस कंपार्टमेंट में 5 लेडीज़ ट्रैवल कर रही हैं। सो ये हमारे काम की नहीं है ज़्यादा। रोडी जंक्शन। सो जनाब सुबह के तकरीबन 6:45 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं रोडी जंक्शन पे। यहाँ पर हमारा 25 मिनट का स्टॉप होगा और इसके बाद हमारी ट्रेन रवाना होगी अपनी अगली डेस्टिनेशन हैदराबाद के लिए। तो बच्चे अभी सो रहे थे और 25 मिनट का स्टॉप था, तो हम लोग स्टेशन पर यहाँ स्टॉल पे आ गए हैं। और अभी देखिए हमारी ट्रेन के अलावा और कोई ट्रेन नहीं है ना, तो रोडी जंक्शन भी बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। सो नुसरत यहाँ पर ले लिए हैं अपना रिवायती खाना, नान चना, और मैंने लिए है चाय। और यहाँ पर गाड़ी में पानी रिफ़िल का काम जारी है। साथ साथ जो क्लीनिंग स्टाफ है वो जो विंडो मिरर है उसकी सफाई कर रहे हैं। सफाई करनी भी चाहिए, अच्छी बात है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन खड़ी थी रोडी जंक्शन पे।
रोडी स्टेशन से निकलते ही सखर के जो दो आइकॉनिक ब्रिज है वो नज़र आते हैं, लैंसडाउन एंड अय्यूब ब्रिज। और जो हमारी जो ट्रेन है वो मेन लाइन पर आ रही है, कराची टू पेशावर मेन लाइन 1 पर आ चुकी है। और ये सामने जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये मेन लाइन 3 है, रोडी टू चमन। और इसकी एक ट्रेन जाफ़र एक्सप्रेस है जो कि इस रूट पे सफ़र करती हुई आपको कोयटा लेकर जाती है। जनाब हमारा नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में जी ये हमारे 2 स्लाइस है इसके अंदर ब्रेड के, एंड ये ब्लू बैंड मक्खन है, साथ एक नाइफ है और ये है ऑमलेट है और ये जैम होगा। सो जी ये होता है ऐसी स्टैंडर्ड क्लास का नाश्ता। जी जी। 10 मिनट से हम लोग नवाबशाह स्टेशन पे खड़े हैं और मालगाड़ी पूरी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली है। हमसे आगे चल रही है मिल्लत एक्सप्रेस और उससे आगे चल रही है 16 नाउ कराची एक्सप्रेस। सो इस वजह से वो रास्ता क्लियर करती हुई जाएंगी तो हमारी ट्रेन फिर यहाँ से रवाना होगी। जी नुसरत चले गए हैं हैंड पंप से मुँह हाथ धोने। गाड़ी में कोई मसला नहीं है, मैं स्टेशन पे आके गाड़ी में कोई फर्क नहीं है। और ये जी यहाँ पर खड़े हैं तकरीबन बहुत देर से नवाबशाह स्टेशन पे। आज गाड़ी जा रहा हूँ। 15 से 20 मिनट स्टॉप के बाद नवाबशाह स्टेशन से स्लोली हमारी ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया है।
और जी नवाब शाह से भी हमारी बहुत ही खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर भी हम लोग आ चुके हैं, रेल फैनिंग कर चुके हैं। और सबसे पहले तो मैं सलाम कर लूँ जी नजमा नादिर, अस्सलामु अलैकुम। एंड सब नवाब शाह वालों, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। तो आप लोगों की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा किया आप लोगों के साथ। सो जी बाय बाय नवाब शाह, इंशाल्लाह सर्दियों में ज़रूर आएंगे दोबारा से नवाब शाह। तो जी ये अभी एक छोटा सा स्टेशन गुजरा है और हमारी कोशिश ये है कि पंजाब के जो हम लोगों ने सारे जो स्टेशन थे उनको कवर किया। तो जी सिंध के भी छोटे बड़े जितने भी स्टेशन हैं उन सब को कवर करें। और जनाब हमारी गाड़ी से आगे चल रही थी ये मिल्लत, कराची एक्सप्रेस है, उसके पीछे मिल्लत है। तो जी अभी हमें कहीं भी ना ओवरटेकिंग देखने को मिलेगी, वो मिलेगी हमें मिल्लत की। तो देखते हैं कितनी देर में हमें ना मिल्लत की ओवरटेकिंग देखने को मिलती है। शादातपुर स्टेशन से पहले एक छोटा सा स्टेशन आया है जिसे मैं कहती हूँ लड्डू रेलवे स्टेशन। सो यहाँ पर हमें मिल गई है क्रॉसिंग 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। ये जी कराची और लाला मूसा के दरमियान चलने वाली ट्रेन बेचारी पता नहीं कब कितनी देर से यहाँ पर खड़ी हुई हमारे ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही थी। तो जी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं शादातपुर स्टेशन को और आगे हमें मिलने वाली है क्रॉसिंग, वो मिलेगी जी 27 अब शालीमार एक्सप्रेस। कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली ट्रेन है जो कि फैसलाबाद से होती हुई लाहौर पहुंचती है। स्टेशन पे आ रही है 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस और हमारी ट्रेन यहाँ पर स्टॉप हो गई है, जबकि स्टॉप उसका था 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस का था। देखिए एक्शन देखते हैं। एक्शन तो खैर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका यहाँ पर स्टॉप है और हम ऑलरेडी यहाँ पर खड़े हो गए। ट्रैवल में से है। यानी अगर सफाई के हवाले से बात करूँ तो सफाई बाकी बहुत यानी जैसे मैं चाहती हूँ इस हिसाब से हर एक घंटे के बाद वो आके ना आप कर रहे हैं, डस्टबिन खाली कर रहे हैं, मॉप लग रहा है, मतलब बहुत अच्छी सफाई है। वॉशरूम वगैरह भी क्लीन है, ट्रेन भी ऑन टाइम है।
लेकिन एक दो अनयूजुअल बातें देखी, तो वो मैं आप लोगों के साथ ना डिस्कस करना चाह रही थी। एक तो ये था कि ना लाहौर स्टेशन पे ना तकरीबन 40 मिनट हमारा ना स्टॉप रहा, और वहाँ पर ना ट्रेन के सारे वॉशरूम बंद कर दिए गए थे। तो वॉशरूम के आगे ना लाइन लग गई थी, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। सो अगर आपने ना वॉशरूम को लॉक करना है ना, तो या तो आप लिख के लगा देंगे जी ये जब तक ना आप बाहर का वॉशरूम इस्तेमाल कर लें। अब लाइन लगी हुई है बच्चों की, बूढ़ों की, तो उसका कोई ऑल्टरनेट निकालें। अगर 40 मिनट तक, तो अगर किसी के साथ इमरजेंसी है तो वो 40 मिनट तक कैसे उस सिचुएशन को ना हैंडल करेगा। और दूसरी बात ये है कि ना ट्रेन के ना हर दरवाजे, तकरीबन हर दरवाज़ा जो है वो लॉक है। जो पैसेंजर आ रहे हैं तो वो जब अपने कोच पे एंटर होने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनको दरवाज़ा लॉक मिलता है। सो वो पूरा 2-3 कोचेस छोड़ के फिर जो दरवाज़ा खुला होता है उसमें से एंटर होते हैं। और तीसरा जो मुझे ना अनयूजुअल बात लगी वो ये थी कि ना जब अगर जो एसी है वो अगर रात का टाइम है तो उस हिसाब से ना मेंटेन रखना चाहिए उसका जो टेम्परेचर है। दिन है तो ज़्यादा हाई होगा, और रात है तो वो ना लो पर होना चाहिए। बट ये था कि ना जो एसी स्टैंडर्ड का जो एसी था ना, उसने बिल्कुल एक डीप फ्रीज़र बना के रख दिया था। तो जो मेरी को पैसेंजर थी, फिर वो पार्लर कार में अंदर बैठ गई, फिर वो मेरे पास आई, कहने लगी आप भी उधर आ जाएँ। यानी हर जो भी उस एसी स्टैंडर्ड में बैठा था वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, इतना तेज़ एसी चल रहा था। तो रात का टाइम था, आपको ना वो मेंटेन रखना चाहिए था जो टेम्परेचर था। सो बस यही 2-3 चीज़ें मैंने फील की, तो मैंने कहा चले ये डिस्कस कर लेते हैं इस बात को, ताकि ना ऐसे पैसेंजर, अगर मैं रेल फेयर की बात करूँ तो ये सफ़र बहुत अच्छा है, लेकिन एज ए पैसेंजर में अगर इन चीज़ों को ना फेस कर रही हूँ तो हर पैसेंजर ये बातें ना फेस कर रहा है, ये चीज़ें फेस कर रहा है। सो थोड़ा सा ना रेलवे हुक्म वालों, थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी आप लोगों को ना ज़्यादा आप ना तवज्जो देने की ज़रूरत है। हैदराबाद के आउटकम में हमें मिली थी 151 अब शालदीप एक्सप्रेस, जो कि मीरपुर खास के रोड पे जा रही थी, यानी अपनी मंजिल मकसूद पे जा रही थी।
तो ग्रीन लाइन ने अपना कल सफ़र शुरू किया था मारगला इस्लामाबाद स्टेशन से 3 बजे, और उसके बाद फिर रावलपिंडी, चकलाला, लाहौर जंक्शन, खानेवाल जंक्शन, बहावलपुर, रोहड़ी, और अभी 12 बजे ये पहुंची है हैदराबाद जंक्शन पे। तो यहाँ पर भी इसका 5 मिनट का स्टॉप था, और 5 मिनट स्टॉप के बाद अब ये अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन रट्टिग रोड यानी कराची की तरफ रवाना हो चुकी है। और जी हैदराबाद से कराची तक का तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का डिस्टेंस है बाय ट्रेन। हैदराबाद से निकलने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो होगा कोठरी। वहाँ पर खैर स्टॉप तो नहीं है, लेकिन कभी कभी स्टॉप कर भी लेती है। तो अभी तक जो ट्रेन है हमारी बहुत ही अच्छी स्पीड में आई है, बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। हैदराबाद से और जो कराची के जो बीच में है यहाँ पर ये ना थोड़ा सा लेट हो जाती है, लेकिन फिर ये है कि ना ये कवर अप कर लेती है टाइम अपना। तो अभी तक हमारा जो यहाँ पर ये एक्सपीरियंस रहा है ना बहुत अच्छा रहा है कि ये हमेशा ऑन टाइम यानी 5 मिनट अर्ली होती है। बस पूरी लगा देंगे। ठीक है। मेहरान ब्रिज और इंडस रिवर से होते हुए और बहुत ही खूबसूरत कर्व से होती हुई हमारी ट्रेन फाइनली पहुंच रही है कोठरी। सो यहाँ पर खैर स्टॉप तो नहीं है, लेकिन बहुत ही स्लो चल रही है यहाँ से, मतलब स्टेशन से बहुत ही स्लो स्पीड में गुजर रही है। तो कोठरी को कोठरी जंक्शन कहने का रीज़न ये है कि जी यहाँ से 2 लाइन निकलती है। एक वो जिस पे हम सफ़र करते हुए आ रहे हैं ML1 यानी कराची टू पेशावर, और यहाँ से एक लाइन और निकलती है
ML2 मेन लाइन 2 वो जी कोटरी टू अटक वहाँ तक जाती है। और या इसकी एक जो ट्रेन अभी रिसेंटली उसने अपना रन स्टार्ट लिया है खुशहाल खान फटक, जो कि जाती है अटक, मतलब अटक सिटी जंक्शन तक जाती है, ML2 पे सफ़र करती है और उसके बाद फिर वो डाइवर्ट हो जाती है ML1 पे। सो जनाब वैसे तो खैर ML2 की 2 ट्रेन और भी हैं, उसमें जैसे मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन है वो भी यहाँ से ही कोटरी जंक्शन से अपना सफ़र का आगाज़ करती है और साथ ही बोलान मेल भी यहाँ से डाइवर्ट होती है ML2 पे और फिर बाद में आगे हबीबकोट से डाइवर्ट हो जाती है ML3 पे, यानी रोडी टू चमन मेन लाइन 3 पे सफ़र करती हुई कोयटा पहुँचती है। सो जनाब ये तो हो गई यहाँ की 3 ट्रेन जो कि ML2 की ट्रेन है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स आ रहे थे कि जी आप खुशहाल खान फटक का ना ट्रैवल करें। सो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारी बकेट लिस्ट में है कि हम खुशहाल खान फटक का ट्रैवल करेंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट ट्रैवल करेंगे, या तो अटक सिटी तक जाएंगे या तो पेशावर तक जाएंगे। लेकिन एक ये है कि हमने ना जब उसका ना इनॉग्रेशन हुआ था उसके नेक्स्ट डे हमने उसको सफ़र करने की कोशिश की थी, बट कुछ रीज़न की वजह से वो हमारा सफ़र कंप्लीट नहीं हो सका। और वो क्या रीज़न था वो मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। सो वीडियो का लिंक है वो आई बटन में मैं दे दूँगी। तो हमारा स्टेशन एक आ रहा है बुल्लारी रेलवे स्टेशन, बस यहाँ से पास थ्रू करेंगे, यहाँ पर हमारा स्टॉप नहीं है। 18 ही है 20 if the accept नहीं चल किसी पे कॉल नहीं कर पता नहीं कौन सा स्टेशन जंबीर तो गए ना या क्या है जंबीर जंबीर में है झील और केंजर झील। सो जनाब पिछले तकरीबन ना 5 मिनट से हम लोग खड़े हुए हैं जगशाही स्टेशन पे और जी सामने से आ रही है रहमान बाबा। देखते हैं और कितनी देर उसका वेट करना पड़ता है। हम खड़े हैं जगशाही पे। क्या खेल रही हो पैरों के साथ? और खवातीन 2 मिनट साइलेंस। तो जनाब तकरीबन 10 मिनट जंगशाही स्टेशन पे इंतज़ार करने के बाद अब हम लोग रवाना हो रहे हैं। तो इतनी देर तक ना ट्रेन यहाँ पर खड़ी रही तो हम यही समझ रहे थे कि जी हमें यहाँ पर रहमान बाबा की क्रॉसिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा कराची पहुँचने का टाइम 3 बजे है और रहमान बाबा का हैदराबाद पहुँचने का टाइम 3 बजे है। सो यहाँ पर तो हमें क्रॉसिंग नहीं मिली। देखते हैं आगे कहाँ मिलती है, क्योंकि अभी नेट भी नहीं चल रहा। तो जनाब रन पठानी स्टेशन पुल भी क्रॉस कर लिया था और अब हमारी ट्रेन रिवर्स में जा रही है, शायद स्टेशन पे ही वापस जा रही है। और ये लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि ट्रेन आगे जाने के बजाय रिवर्स में चल रही है। ये देखो स्टेशन पे वापस आ गई। कौन सा स्टेशन है ये? रन पठानी। वहाँ से रन करें पठानी। बेचारे की एक ही एडवेंचर हमारा है, खूब एडवेंचरस हो। अगली बार यू विल एक्सपीरियंस एवरीथिंग ऑन दिस ट्रिप।
और जी पता नहीं है, नेट भी नहीं है तो पता नहीं चल रहा क्या है? कि जी वैसे तो खैर आगे मिल्लत थी, लेकिन मिल्लत था हमने ओवरटेक कर लिया था और कराची एक्सप्रेस थी। सो नेट आता है, मैंने भी रिस्टोर किया। सो पता करते हैं कि जी क्या वजह है, क्यों रिवर्स में हमारी ट्रेन वापस रन पठानी स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। जी तो जी ये मंजर मैंने आपको पहले दिखाया था, तो रन पठानी स्टेशन से गुजर रहे थे। अब ये रिवर्स में आगे लगी है तो ऐसा लग रहा है कि वो सीन रिवर्स हो रहा है। तो जी फाइनली रुक चुकी है रन पठानी स्टेशन पे। तो जनाब पिछले 15 मिनट रन पठानी स्टेशन पे रुकने के बाद फाइनली स्लो अब हमारी ट्रेन चलना शुरू हुई है। पता नहीं आगे क्या रीज़न है जो हर स्टेशन पे तकरीबन 10 से 15 मिनट स्टे कर रही है। तो जनाब हमारी जो ट्रेन है वो डाउन ट्रैक पे जाने के बजाय अप ट्रैक पे जा रही है, यानी रन पठानी स्टेशन पे इसने ना ट्रैक चेंज कर लिया था और अब ये ना अप ट्रैक पे चल रही है। तो मे बी आगे कोई ना अल्लाह मियाँ बचाए कि ना कोई डिरेलमेंट हुई है, कुछ हुआ है जो ये ना अपना ट्रैक छोड़ के दूसरे ट्रैक पे सफ़र कर रही है। क्योंकि अभी पीछे लोग बात कर रहे थे कि जब ट्रेन वापस जाती है तो खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है या मतलब पीछे कोई बड़ा रीज़न होता है जो इस तरह ट्रेन रिवर्स में चलती है। खैर ये हमारी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि हम रिवर्स में गए हैं और अभी तक कॉज पता नहीं चला है कि हम रिवर्स में क्यों गए। स्टेशन से आगे आ गई थी, उसके बाद फिर वापस से रिवर्स हो के रन पठानी स्टेशन पहुँच के फिर उसने ना पटरी चेंज की और अप ट्रैक पे सफ़र करती हुई ये पहुँची थी खाबेजी स्टेशन। खाबेजी स्टेशन पे जो एक मालगाड़ी थी वो डिरेल हो गई थी, उसकी वजह से पटरी चेंज करनी पड़ी। सो 6 डाउन ना यहाँ पर अब ट्रैक चेंज कर रही है। वो जो अप ट्रैक पे चलती हुई आई थी अब दोबारा से फिर ट्रैक चेंज करके डाउन ट्रैक पे आ रही है। तो जी फिर कासिम में आके फिर ना हमारी जो ट्रेन है उसने पटरी चेंज की और अब अपने ही ट्रैक से यानी डाउन ट्रैक पे ही सफ़र करके अब पहुँचेगी पहले डिब्रूगढ़, उसके बाद कराची कैंट। और जी टाइम हो रहा है 3:20। लाइफ में ना फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ है कि है ना ग्रीन लाइन का सफ़र करते हुए जाए और तकरीबन 1 घंटा हम लोग ना लेट हो चुके हैं। लोग क्या क्या लेके जा रहे हो? शिफ्ट हो रहे हैं हम 3 डब्बे। लग रहा है वाकई लग रहा है शिफ्ट हो रहा है मतलब। नहीं अभी डेगरोड कॉलोनी आया है। जाएंगे कैसे, जगह ही नहीं है यहाँ पे। यार नहीं उनको अच्छा आगे वाले पे चलो, हम यहीं से उतर जाएंगे ना फिर। चलो ठीक है, लेकिन
आ गए थे ना मरी में भी हाल एक्सट्रीम आगे नॉर्दर्न एरियाज में एक्सट्रीम ठंडा और यहाँ वहाँ पे तो चलो रिसोर्सेज है यहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज नहीं है यहाँ पे सर्द ठंडी आज ज़्यादा गर्मी नहीं है वैसे। हाँ हवा लू नहीं है। लू नहीं। जो लहर थी वो चली गई है हीट वेव हम वेव के बाद आए अरे भाग जाओ स्पीड लगा लो और जल्दी से फिल्मा लेना, आप पहले आ जाओ। कराची एक्सप्रेस इधर रुकी हुई है शायद। बस हाँ बिल्कुल फंस के खड़े हैं ऐसे आएंगे अंकल तो जनाब फाइनली पहुंच चुके हैं डिग रोड स्टेशन और टाइम हो रहा है 4:10। सामान उठाइए। तो जनाब देखिए बिल्कुल एंड पे लगी है हमारी बोगी और यहाँ बड़ी मुश्किल से उतरे हैं और वो देखिए सामान। और जी यहाँ पर खड़ी है जी कराची एक्सप्रेस और यहाँ पर खड़ी है 6 डाउन ग्रीन लाइन। तो जी ये देखिए चलती हुई गाड़ी से उतर रहे हैं सब लोग। तो जनाब चलिए जी चलो 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 शाबाश चलिए जी टाइम टू गो। और जनाब ये ग्रीन लाइन जा चुकी है और कराची एक्सप्रेस का अभी यहीं पर स्टॉप है। सो जनाब डिग रोड स्टेशन पे पता नहीं कितना टाइम से खड़ी थी कराची एक्सप्रेस और अब रवाना हो रही है। सो ये आज की ट्रेन का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा भी रहा और थोड़ा सा ना यानी ग्रीन लाइन की जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे वो रहा कि जी ऑन टाइम होती है हमेशा, आज थोड़ा सा लेट हो गई। और जनाब अगर मैं ग्रीन लाइन के ट्रैवल की बात करूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तकरीबन 24 घंटे की ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार रही, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। सो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।